रेडियोमेट्रिक डेटिंग अनुमान और अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्षों के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे अवायुजीवी और बाद में वायुजीवी जीवों का प्रसार हुआ। हमारा ग्रह पृथ्वी एक चट्टानी स्थलीय ग्रह है। इसकी एक ठोस और सक्रिय सतह है जिसमें पहाड़, घाटियां, मैदान और बहुत कुछ है। पृथ्वी विशेष है क्योंकि यह एक समुद्री ग्रह है। पृथ्वी की सतह का 70% भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का वायुमंडल अधिकतर नाइट्रोजन से बना है और इसमें हमारी सांस लेने के लिए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। वायुमंडल हमें आने वाले उल्कापिंडों से भी बचाता है, जिनमें से अधिकांश सतह से टकराने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। बिग बैंग के बाद ये ब्रह्मांड बेहद तेजी से फैला, जिसकी गति प्रकाश से भी तेज मानी जाती है। विस्फोट के बाद बेहद तेज गति से हाइड्रोजन, हीलियम जैसे पदार्थ के बादल इस ब्रह्मांड में तेजी से फैल गए। पदार्थ के प्रत्येक कण में अपनी एक ऊर्जा होती है जिसे गुरुत्व ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा शून्य में प्रत्येक कण को आपस में आकर्षित करती है। ऐसे में प्रत्येक कण आकर्षित होकर एक ठोस पदार्थ का रूप लेने लगता है। जो सबसे भारी पदार्थ थे वे आपस में जुड़कर तारों का निर्माण करते हैं और कम घनत्व वाले पदार्थ मिलकर चट्टानों का अर्थात ग्रहों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी भी एक चट्टानों वाला ग्रह है, पर निर्माण के समय तक इस ग्रह में कुछ भी सामान्य नहीं था। हर तरफ लावा और ज्वालामुखी जैसे उथल पुथल वाली घटनाएं होती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूजन से इस ग्रह में पानी आया था जो उल्काओं द्वारा लाया गया था। इसके अतिरिक्त एक थ्योरी के अनुसार इस ग्रह में ही अभिक्रिया हुई और फलस्वरूप लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही। पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई? बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में फैले बेहद घने धूल के बादल में सबसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों ने मिलकर तारे का निर्माण किया, जो आज हम सूर्य के रूप में देखते हैं। एक बड़े आकार के तारे के निर्माण होने से बाकी का बचा हुआ डस्ट क्लाउड यानी धूल के बादल इसके चारों तरफ तेजी से चक्कर लगाने लगे और इस तरह यह डस्ट क्लाउड पार्टिकल्स यानी धूल के बादलों के कण आपस में जुड़ने लगे और इस तरह सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण होने लगा। इसका प्रारूप बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण भी किया था, जिसमें वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आउटर स्पेस में जाकर शून्य गुरुत्वाकर्षण बल में एक परख नली में नमक के कुछ टुकड़ों को लेकर तेजी से परख नली को हिलाया और उन कणों में घर्षण पैदा किया। फलस्वरूप यह परिणाम देखा गया कि वे सारे नमक के कण आपस में चिपकने लगे और एक पिंड का रूप बना लिया। हालांकि उनके अणु स्तर पर आपस में जुड़ना नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा तब होता है जब कोई पदार्थ अपने गलना मेल्टिंग पॉइंट की स्थिति वाले तापमान में हो। पृथ्वी के निर्माण के समय होने वाले घर्षण बल के कारण पदार्थ में ऊष्मा का बहुत तेजी से उत्पादन हुआ और फलस्वरूप भारी पदार्थ जैसे निकेल और लोहा सबसे आंतरिक भाग में इकट्ठा हो गया। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का डस्ट क्लाउड के माध्यम से पृथ्वी पर इकट्ठे हुए और आज जो आप पृथ्वी का स्वरूप देख रहे हैं वह करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास एक आकर्षक और जटिल विषय है, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन और अन्वेषण करना जारी रखते हैं, जबकि सटीक विवरण और समयरेखा अभी भी वैज्ञानिक जांच का विषय है। ऐसे कई प्रमुख सिद्धांत और साक्ष्य हैं जो इस उल्लेखनीय प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। जीव की उत्पत्ति में ईश्वर की भूमिका को नकार कर प्राकृतिक नियमों के अनुरूप जीव की उत्पत्ति की सर्वप्रथम विवेचना करने का श्रेय चार्ल्स डार्विन को जाता है। अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास के सिद्धांत से समझाते हुए चार्ल्स डार्विन चर्च के डर से ईश्वर की भूमिका को पूरी तरह नकार नहीं सके थे। अपनी इच्छा के विपरीत डार्विन को यह कहना पड़ा कि ईश्वर ने सभी जीवों को अलग अलग नहीं बनाकर एक सरल जीव बनाया तथा वर्तमान सभी जीवों की उत्पत्ति उस एक पूर्वज से जैव विकास की विधि द्वारा हुई है। अपने मित्रों तथा अन्य जिज्ञासुओं से डार्विन ने अपने विचार की असलियत को नहीं छुपाया। डार्विन ने जीव की उत्पत्ति में ईश्वर की भूमिका को नकारते हुए कहा था कि प्रथम जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई। 1 फरवरी 1871 को लिखे एक पत्र में चार्ल्स डार्विन ने संभावना प्रकट की अमोनिया, फास्फोरस आदि लवण घुले गर्म पानी के किसी गड्ढे में प्रकाश, ऊष्मा
विद्युत आदि के प्रभाव से निर्जीव पदार्थों से पहले जीव की उत्पत्ति हुई होगी। 1924 में अलेक्जेंडर ओपेरिन नामक एक रूसी वैज्ञानिक और 1929 में JBS हाल्डेन नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि ऑक्सीजन रहित वातावरण के तहत अन्य यौगिकों, जिसे प्राइमर्डियल सूप के रूप में जाना जाता है, के साथ मिश्रित अकार्बनिक पदार्थ से जीवन उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे विकसित हुआ, समय के साथ और अधिक जटिल जीवों में बदल गया। इसे जीवन की उत्पत्ति के ओपेरिन हाल्डेन या हेटेरोट्रॉफिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस अकार्बनिक पदार्थ में बिजली के कारण होने वाली प्रतिक्रियाओं का अनुभव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अमीनो एसिड और जीवन के निर्माण के लिए अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण हुआ, जिससे प्राइमर्डियल सूप का निर्माण हुआ। इस प्राइमर्डियल सूप के भीतर प्रतिक्रियाओं से प्रोटीन जैसे अधिक जटिलता वाले अणुओं के निर्माण की अनुमति मिल सकती थी और जटिल जीवों में विकास हो सकता था।